हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा एटू मंत्रा। बच्चों, हम लोग जो पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन शुरू किए हैं उसमें हम लोग लॉगरिथम का सेकेंड लेक्चर ले रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर जो हम लोग लिए हैं उसमें आपको प्रॉपर्टीज, फार्मूला एंड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, लेकिन उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस से नहीं, हम सोचे कुछ और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएं। तो अभी आपके सामने क्वेश्चन जो लेके आ रहे हैं उस क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अभी आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है 2 log m बेस 8 इक्वल टू p log 2m बेस 2 इक्वल टू q और q माइनस पी इक्वल टू 4 हो तो m का मान क्या होगा। यानी इसमें आपको m का मान ढूंढना है। तो सबसे पहले जो log दिया रहता है उसका यूज कर देते हैं। देखो दिया क्या हुआ, ये वाला 2 log m बेस 8 इजकल टू p है। ऐसा इसको ऐसे करो, मॉडिफाइड करो, 2 के पावर 3 लिख सकते हो, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 3। तो 2 log m बेस 2 के पावर 3 इजकल टू कितना, p। हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, जो आप जान रहे हैं कि कोई सी लॉग में एक प्रॉपर्टी होता है यहाँ पे कि कोई लॉग अगर m के पावर k हो और बेस a हो तो फॉर्मूला आता है k इंटू लॉग m बेस a। सिमिलरली एक फॉर्मूला कौन सा होता है, अगर लॉग m बेस a के पावर अगर k होता है फॉर्मूला होता है 1/k इंटू लॉग m। कोई दिक्कत? तो यहीं पे देखो, यहाँ पे सिमिलरली ये क्या दिखा हुआ है, ये 2 के पावर 3 दिख रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में हो जाएगा। किसके डिवाइड में हो जाएगा, तो इसके डिवाइड में। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, log m इजकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, log m इजकल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, log m इजकल टू क्या मिल जाएगा आपको, बेस 2 इजकल टू p। ये इंटू में 2/3 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या, log m इजकल टू log m बेस 2 इक्वल टू कितना, 3 से इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा, 3p/2। इसका यूज करेंगे, अब भी इसका यूज करेंगे, आप याद रखिए। ठीक, या इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या दिया हुआ, ये log कितना था, log 2m बेस 2 इजकल टू कितना दिया है, q। तो इसको आप ऐसा देखो, log m इंटू एन का फॉर्मूला ये दिख रहा है। एक और रिलेशन देखते हैं, तो log m प्लस log n हो जाता है, ठीक, इक्वल टू कितना, q। अब किसी भी log का बेस आर्गुमेंट सेम हो जाता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक, तो ये वैल्यू 1 हो गया, यानी ये 1 इधर राइट में ले जाते तो क्या हो जाएगा, log m बेस 2 इजकल टू कितना, q माइनस 1। देखो यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा आपके पास। देखो एक रिलेशन यहाँ से मिल गया आपको, कौन सा, जरा गौर करो, एक रिलेशन मिल गया आपको, कौन सा, log m बेस 2 इक्वल टू 3p/2 है, और यहाँ पे log m बेस 2 इक्वल टू q माइनस 1 है, तो यानी दोनों इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 3p/2 इक्वल टू q माइनस 1। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा रिलेशन, 3p माइनस 2q इक्वल टू -2। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, कोई दिक्कत। आपके पास एक रिलेशन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे q माइनस p इक्वल टू कितना, थोड़ा बढ़िया सवाल है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, आप ध्यान से देखो, q माइनस पी इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो। आप लुप्तीकरण विधि पढ़े हुए, 10th में आप लुप्तीकरण विधि पढ़े हुए, यानी कोई भी दो वेरिएबल रहो किसी इक्वेशन में तो उसको सोल्व करना आसान होता है। देखो ये q माइनस पी है और ये 3p माइनस क्यू है, तो इसको थोड़ा उलट लेते हैं ना, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू इजकल टू -4। इसको इक्वेशन सेकेंड को थोड़ा मॉडिफाइड कर लिए। अब क्या कर रहे हैं, हम q को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। हमें अगर p की वैल्यू आ जाए फिर भी आंसर आ जाएगा, और q की वैल्यू आंसर आ जाए तब पर भी आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो कोई भी आंसर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, p को एलिमिनेट कर देते हैं, यानी इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको पास 3p माइनस 2q इजकल टू कितना, -2। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो ताकि p एलिमिनेट हो जाए, तो 3p माइनस 3q इजकल टू कितना हो जाएगा, -12। और एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, सेम साइन, इसलिए नाइन में निगेटिव, तो ये 3p और 3p कैंसिल। अब ये माइनस माइनस प्लस, 3q इजकल टू कितना, -2q, यानी q इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12, -2 कितना हुआ, 10। तो यहाँ से q की वैल्यू 10 आ गई, तो आप यहाँ से गौर करो, देखो यहाँ से इस वैल्यू से चेक करो, log m बेस 2 इजकल टू कितना हो जाएगा, q माइनस 1। q की वैल्यू आपको पता है 10 माइनस 1 इजकल टू कितना हुआ, 9। यानी log, आप एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, यहाँ पे ज्यादा गौर करो,
एक फॉर्मूला किसी लॉग अगर m बेस a इजकल टू अगर x हो तो m इजकल टू फॉर्मूला होता है a के पावर x, याद आया। सिमिलरली ये फॉर्मूला यूज कर दो, ये 9 हो गया था, m इजकल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 के पावर 9, ये होता है 512। कौन सा ऑप्शन है देखो 512 कौन सा ऑप्शन था 512, एक देखो यदि टू लॉग m बेस 8 इजकल टू p है और log 2m बेस 2 इजकल टू q है और q माइनस p इजकल टू 4 हो तो m का वैल्यू क्या है आपके पास 512। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सोचने में, जितना प्रॉपर्टीज आपको लॉग का है अगर वो प्रॉपर्टीज याद नहीं रहेगा तो एक भी सवाल आपसे नहीं बनेगा, ठीक। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अभी आज लेके हम लोग आ रहे हैं, ठीक। अगर आपको ये क्वेश्चन मतलब लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करो, है ना, प्रैक्टिस करो सभी क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, यदि a के पावर x इंटू 2 के पावर c के पावर माइनस 2x इजकल टू b के पावर 3x प्लस 1 हो तो x का वैल्यू पूछ रहा है, वो x का मान क्या होगा। चलो निकालते हैं, देखते हैं x का मान क्या होगा। अब जरा देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, अच्छा दिया हुआ क्या, a के पावर x इंटू सी के पावर माइनस 2x इजकल टू b के पावर 3x प्लस 1। दोनों तरफ x 1 लगा दो, क्या लगा दो, दोनों तरफ लॉग लगा दो। दोनों तरफ लॉग लगाने से क्या फायदा होगा आपको, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो इधर लॉग लगाने से क्या था, लॉग a के पावर x इंटू सी के पावर माइनस 2x और c के पावर माइनस 2x, ठीक। और इक्वल टू कितना होगा, लॉग b के पावर 3x प्लस 1। आपको पता है किसी भी लॉग के मल्टीपल के टर्म होता है तो क्या हो जाता है, किसी भी लॉग में अगर मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस में फॉर्म में रहता है, और किसी भी लॉग के आर्गुमेंट में रहता है मल्टीप्लाई में होता है। x इंटू लॉग ए हो जाएगा ये, और ये देखो प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, पहले लोग प्लस और ये माइनस हो जाएगा 2x लॉग सी। ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी किसी भी लॉग के, अगर ये क्या हो लॉग m इंटू लॉग n तो लॉग m प्लस लॉग n, और ये -2 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा 3x प्लस 1 इंटू लॉग b। अब देखो जिसमें भी x वाला टर्म है उसको एक साथ लिख लो, जिसमें भी x वाला टर्म है उसको एक साथ लिख लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x लॉग a और ये देखो माइनस 2x लॉग c, और ठीक, और ये क्या हो जाएगा b, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा माइनस 3x लॉग b इजकल टू यहाँ से एक भी बचेगा ना तो लॉग b। सभी में x कॉमन दिख रहा है तो यहाँ से x निकालते, x निकल जाए तो क्या हो जाएगा लॉग a माइनस 2 लॉग c और माइनस 3 लॉग b इक्वल टू कितना हो जाएगा लॉग b। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू ये आ जाएगा आपको, ये की डिवाइड में ये आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको लॉग b डिवाइडेड बाय दिस नंबर, यानी लॉग a माइनस 2 लॉग c और माइनस 3 लॉग b। देखो कौन सा ऑप्शन है, a माइनस 2 लॉग c प्लस नहीं है माइनस 3 लॉग b, आंसर c। कौन सा आंसर होगा हमारे पास, आंसर c, आंसर c। देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेके चलते हैं और मजा आएगा आपको, है ना, क्वेश्चन और लेके चलेंगे तो और मजा आएगा आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, अगर यदि 3 log x टू दी बेस 8 इक्वल टू 2 हो तो x का मान है, x का मान है, उसमें से आपके पास ऑप्शन है, a की वैल्यू है कितना 4, b की वैल्यू कितना है 8, b की वैल्यू कितना है आपके पास 8, c की वैल्यू आपके पास कितना है 3 और d की वैल्यू है आपका, इनमें से कोई नहीं है, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक, इनमें से कोई नहीं, दैट मीन्स नॉन ऑफ दीज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। इसमें से पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा,
इस टर्म का जो है इसकी वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, इसको जरा लिखो, क्या लिख सकते हो। हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज आपके पास दिमाग में होना चाहिए। जब तक प्रॉपर्टीज नहीं रहेगा आप सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे, तो इसलिए प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में होना चाहिए। देखो ये 3 है तो इसको पहले लिख लो, क्या देगा 3 log x टू द बेस 8 इक्वल टू 2। आप पहले इसको वैल्यू लिख लो, क्या होगा 8 को क्या लिख सकते हो प्राइम फैक्टर में 2 के पावर 3, यानी ये होगा 3 log x और 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 इजकल टू कितना है 2। आपको एक प्रॉपर्टी जब बार बार बता रहा है, log, अगर log m टू द a के पावर k हो तो फॉर्मूला होता है तो 1/k इंटू लॉग m टू द बेस a, फॉर्मूला होता है ना, ये पढ़ा चुके हैं। ठीक है, सिमिलरली इसको देखो, ये बेस के पावर में तो डिवाइड में हो जाएगा, दैट मींस ये बनेगा क्या फॉर्मूला आपके पास 3 log x टू द बेस 2 इजकल टू 3, लेकिन ये 2 और ये जो 3 था ये डिवाइड में हो जाएगा 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। एक और फॉर्मूला पढ़ा है, log अगर n बेस a इक्वल टू x हो तब फॉर्मूला होता है n इजकल टू a के पावर x। सिमिलरली इसको लिख सकते हो कि ये तो 1 हो गया 3/3, अब x इजकल टू कितना हो जाएगा 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 कितना होता है आंसर 4। और कौन सा ऑप्शन है 4, चला चेक करो। कितना आसान आसान क्वेश्चन आपके लॉग में आ रहा है। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं और जरा इसको ट्राई करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि लॉग अगर 2 के पावर, ये 2 के पावर x प्लस 2 है, ठीक, इक्वल टू लॉग 16 दिया हुआ है। अच्छा ये मान लो बेस नहीं दिया रहे, इसका मतलब बेस 10 है, 10 है, कॉमन लॉग का बेस 10 होता है, तो x का मान होगा, क्या होगा सोचो, ये आपके पास क्वेश्चन है और आंसर चेक करना है। x का मान होगा, a में ऑप्शन दिया हुआ है 3, b में ऑप्शन दिया है आपके पास 2, c में ऑप्शन दिया आपके पास 5 और d में ऑप्शन दिया आपके पास 6। अब सोचो ये दिया हुआ है, हम क्या बोले आपको ऑलवेज प्रॉपर्टीज। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है लॉगरिथम का सवाल, तो आप मेरा पहला लेक्चर जाके देखिए, आप उसको पूरे समझ में आ जाएगा। ठीक, अब इसका प्रॉपर्टीज है तो बिना प्रॉपर्टीज का तो एक भी सवाल नहीं बनेगा लॉग में। आप सोचिए ये लॉग है, लॉग 2 के पावर बेस कुछ नहीं था ऑलरेडी, क्या है 10 है, कुछ नहीं तो 10 है, तो x प्लस 2 इसके पावर में है। ठीक, इक्वल टू कितना है लॉग 16 को क्या लिख सकते हो लॉग 2 के पावर 16 को लिख सकते हो लॉग 2 के पावर 4। कोई दिक्कत है, बेस इसका भी नहीं है तो इसका मतलब 10 है। अब ये पावर में है, देखो एक फार्मूला होता है, किसी भी चीज का बेस सेम होता है पावर क्या होता है इक्वेट हो जाता है। यानी देखो ये है लॉग टू द बेस 2 के पावर x प्लस 2 द बेस 10, यह है लॉग 2 द पावर 4 बेस 10, यानी लॉग आर्गुमेंट 2 है, आर्गुमेंट 2 है, बेस 10 है, बेस 10 है, तो पावर क्या हो जाएगा इक्वेट हो जाता है, x प्लस 2 इजकल टू कितना 4, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, दैट मीन्स x इजकल टू 2। कौन सा ऑप्शन है चेक करो, x इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान आसान क्वेश्चन मिल रहा है आपको, है ना, ऑप्शन नंबर बी। मजेदार क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो बढ़िया सा क्वेश्चन सब है, ये सब आप पूरे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, आपको मजेदार लगेगा। ये थोड़ा क्वेश्चन है बजा, देखो कह रहा है कि क्वेश्चन लॉग x प्लस लॉग 2y, बेस नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स 10 है, इजकल टू फॉर्मूला होता है लॉग x प्लस 2y। ये फार्मूला नहीं है, बस एक रिलेशन दिया हुआ है, आप फार्मूला मत समझ लेना। तो केवल तभी होगा जबकि
क्या आपके पास रिलेशन, कह रहा है ये रिलेशन तभी पॉसिबल है, कब, जब आपके पास ए ऑप्शन दिया हुआ, कह रहा है इस रिलेशन को तभी सेटिस्फाई कर सकता है जब इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो आपके पास x इक्वल टू दिया हुआ है 3y अपॉन 3y माइनस 1, बी में दिया हुआ है x इक्वल टू 2y अपॉन 2y माइनस 1, सी इक्वल टू x इक्वल टू y बाई वाई माइनस 1, और d इक्वल टू x इक्वल टू y इक्वल टू 2। अब इसको चेक करना है, इस पहले जो रिलेशन दिया है उसको देख लेते हैं, रिलेशन क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। कौन सा ऑप्शन पर है ये रिलेशन कब वैलिड होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाता है रिलेशन वैलिड हो जाए। देखो log x प्लस log 2y इक्वल टू log x प्लस 2y। अगर आप लोगों को लेक्चर बढ़िया लग रहा है तो थोड़ा शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि आप भी देख सके, आपके दोस्त भी देख सके, और बढ़िया से बढ़िया आप क्वेश्चन सॉल्व करें। अब जितने भी पॉलिटेक्निक जगह तैयारी किए होंगे वहां आपको लॉग हो चाहे कोई भी जो एडवांस लेवल का जो चैप्टर है, कंसेप्ट है, वो आपको नहीं पढ़ाया जाता है। हम लोग क्या किए हैं, एडवांस से लेके बेसिक तक का चैप्टर, सभी चैप्टर को कवर करेंगे। तो इसलिए आप इस चैप्टर को शेयर कीजिए और देखिए। और एक फार्मूला पढ़ाए थे, अगर log m इंटू एन हो तो फार्मूला होता है log m प्लस log n। अब बोलेगा सर बेस नहीं दिया तो बेस ऑलरेडी 10 मान लो, नहीं लिखा रहे तो 10 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, हमारे पास फार्मूला है। तो ये देखो log m बेस नहीं दिया है तो ऑलरेडी 10 मान लो, नहीं दिया है तो 10, तो नहीं दिया है तो 10। तो log m प्लस log n, देखो ये फार्मूला आ कितना, log m इंटू log n, यानी यहाँ से एक रिलेशन बन गया log x इंटू 2y, कोई दिक्कत, इक्वल टू कितना log x प्लस 2y। बेस नहीं लिख रहे हैं, दैट मींस ऑलरेडी 10 है। आपको पता है दोनों तरफ से log हटा सकते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर log हटा दिए दोनों तरफ से तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे अगर यहाँ से दोनों तरफ से log हटा दिए तो यहाँ से क्या रिलेशन बन जाएगा, 2xy इक्वल टू x प्लस 2y। कोई दिक्कत। अब ये इसमें से ऑप्शन ढूंढना है, x में, इसमें से आपको ऑप्शन ढूंढना है। x की वैल्यू चाहिए, x को इधर ले जाओ, x की अगर वैल्यू चाहिए तो इस x को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 2xy माइनस x इक्वल टू 2y। तो यहाँ से x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x यहाँ से अगर कॉमन ले ले तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2y माइनस 1 इक्वल टू 2y। यानी यहाँ से क्या मिलेगा, x की जो वैल्यू मिलेगा आपको, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y अपॉन 2y माइनस 1। कौन सा ऑप्शन है चेक करो, 2y अपॉन 2y माइनस 1 कौन सा ऑप्शन है, जरा देखो मिल रहा होगा आपको, बी, x की वैल्यू 2y अपॉन 2y माइनस 1। बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपको समझ में आ रहा है, अब लग रहा हो कि नहीं रियल में लॉग मजेदार चीज है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि log 3, अच्छा बेस नहीं लिखा है, अच्छा देख लेते सवाल, बेस ही ऑलरेडी ये बेस दिया हुआ है, log 3 उसका ब्रैकेट है log 4, x बेस log 4 है। इसको एक बार थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, ये दिया हुआ है ब्रैकेट log x टू द बेस 4 इक्वल टू 1। ठीक, हो तो x का मान होगा, x का मान होगा, इसमें से ऑप्शन है आपके पास a 81, b 1, c में 12 और d में 64 64। अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। एक प्रॉपर्टीज पर आए थे, अगर आपके पास log, ठीक है, फार्मूला है m बेस a इक्वल टू x हो, तो बार बार लिख चुके हैं ये फार्मूला, m इक्वल टू फार्मूला होता है a के पावर x, ये फार्मूला होता है, तो इसी को यूज करो। अच्छा ये जो log दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक, ये दिया log बेस 3 है, आर्गुमेंट मतलब ये टोटल वैल्यू, जो सामने का वैल्यू होता है वही आर्गुमेंट होता है किसी भी log का, x टू द बेस 4 इक्वल टू 1। इसको ये फार्मूला अप्लाई कर दो, ये इसको मानो इसका इस log का आर्गुमेंट ये है और बेस ये है, ये x की जगह पे ये 1 है और m की जगह पे ये टोटल वैल्यू है और a की जगह पे ये 3 है। तो यहाँ से फार्मूला क्या बन जाएगा बताओ, log x टू द बेस 4 इक्वल टू कितना, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 दैट मीन्स 3। सिमिलरली फिर फार्मूला लगा दो, ये log x टू द बेस a इक्वल टू 3 हो गया, तो फिर फार्मूला बन जाएगा, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 की पावर
3। अब 4 की पावर 3 कितना होता है बताओ? 4 चौका 16, चौका 64, यानी 64। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपके पास? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 64 का? तो कितना बढ़िया क्वेश्चन सब दिख रहा है आपके सामने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। आप कहीं भी पढ़ो इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है जो अभी आपको दिखा रहे हैं, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ये इतना लंबा जल्दी पूछता नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 log 16/15, बेस नहीं लिखा है, दैट मीन्स ऑलरेडी 10 है, प्लस 5 log 25/25/24, अब प्लस 3 log 81/400, 81/400 का मान होगा, का मान होगा। ऑप्शन है आपके पास ए में log 3/125। इसका मतलब बेस नहीं दिया था, दैट मीन्स 10 है। बार बार बता रहा है, जब बेस नहीं दिया है तो समझो 10 है बेस। b इक्वल टू log 2/125, बेस नहीं है दैट मीन्स 10 है। c का वैल्यू log 2, बेस क्या है 10 है, और d का वैल्यू log 20। इसका ऑप्शन चेक करते हैं। देखो कितना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अभी तक आप जितना सवाल पढ़े वो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है इसमें। जितने तक अभी तक सवाल पढ़े उसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। कभी भी इस टाइप का सवाल करे तो कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर है उसको प्राइम फैक्टर में लिख दो। जो भी नंबर है उसको क्या कर देना है, इस कोई इक्वेशन को हम यहीं से डायरेक्ट सॉल्व करें। ये जो नंबर है सभी को प्राइम फैक्टर में लिखो। तो 7 छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं पे लिख रहे हैं, थोड़ा जगह कम है। 7 log को क्या लिखते हैं, log m/n है, तो log m माइनस log n फार्मूला होता है ना। log m/n का मतलब होता है log m माइनस n। log ये फार्मूला होता है, log m/n का मतलब होता है log m माइनस log n। ये फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक, सिमिलरली और ये 7 से मल्टीप्लाई, तो ये 7 हो जाएगा, ब्रैकेट ले लो, प्लस 5 log 25 है ना, अब माइनस log 24। बेस नहीं लिख रहे हैं, बार बार 10 है। अब प्लस 3 log ब्रैकेट ले लो 81 माइनस log 400। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब 16 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, देखो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू, अच्छा इसको log को क्या लिख सकते हो, log 2 के पावर 4 लिख सकते हो ना। 16 को प्राइम फैक्टर जाना, इस 7 से मल्टीप्लाई, माइनस 7 log 5 गुने 3, प्राइम फैक्टर यही ना है, 5 प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, प्लस 5 log 5 के पावर 2 25 हो गया, अब माइनस 5 log कितना होगा, 8 3 24 है, 2 के पावर 3, 8 गुने 3, प्लस 3 log कितना हो जाएगा बताओ, 3 log 3 के पावर 3 log 3 के पावर कितना होता है 81, 4 81 हो गया ना, माइनस 3 log 400 की क्या लिख सकते हो, 400 को लिख सकते हो कितना, 25 चौका 100, फिर नहीं 5 के पावर 2, 25 चौका 100 इंटू कितना 2 के पावर 2, इसको लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना थोड़ा लंबा सवाल है लेकिन आपको बन जाएगा, थोड़ा लंबा सवाल है लेकिन बच जाएगा। अब जा देखो, ये 7 है तो ये 7 4 से मल्टीप्लाई करते कितना होगा, 28 log 2, माइनस देखो 7 log 5, ये प्लस में तो ये भी माइनस हो जाएगा इस माइनस से, तो माइनस 7 log 3, अब प्लस 5 दूना 10 log 5, एक पांतिया माइनस 15 log 2 और माइनस 5 log 3, क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली प्लस 4 दिए 12 log 3, और इसको देखो माइनस कितना हो जाएगा आपको, 5 3 दूना 6 log
6 log 5 और माइनस 3 दूना 6 log 2। अब इसको की काउंटिंग कर लो, देखो कौन कौन सा ऑप्शन है, काउंटिंग कर लो ज़्यादा। देखो यहाँ पे गौर करो, ये log 2 है और कहीं पे log 2 दिख रहा है, यहाँ पे log 2 है और यहाँ पे log 2 है। देखो 6 या 5 11 और कहीं पे log 2 दिख रहा है नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास ये log 3 है। देखो डबल लाइन खींच रहे, log 3 log 3 log 3, अब कहीं log 3 है नहीं है। log 5 देखो ट्रिपल लाइन खींच रहे, log 5 और log 5। अब इसको सबको एक जगह स्टोर कर लो। देखो 28 log 2 और 15 गया था, कितना 15 और ये 12 है, सॉरी log 2 6 5 11 21 log 2 माइनस में 28 log 2 यानी 7 log 2 हो गया, ये 7 log 2। अब देखो 7 log 5 और सॉरी पहले 3 को लिख लेते हैं, 7 log 3 और माइनस 5 तो 7 5 12 log 3 और प्लस 12 log 3 कैंसिल हो जा रहा है, 12 log 3 और प्लस 12 log 3 कैंसिल हो जा रहा है। बाद 7 और 5 7 5 12 माइनस और log 5 कैंसिल, ठीक। अब देखो 7 log 5 और 6 log 5 और कहीं दिख रहा है ना, और 10 6 5 11 6 और 5 11 log और प्लस 10 log, तो कितना बचेगा, एक बच गया ना, तो माइनस कितना log 5। कोई दिक्कत, 7 और 6 11 log 5 और ये 10 log 5, तो कितना होगा ये। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है आपको देखना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे आंसर तो नहीं दिख रहा है। अच्छा ये इसको देखो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हो 2 के पावर 7 और ये हो जाएगा log 5। कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है ऐसा, सवाल में फिर कुछ गलत हो रहा है, चाहे देख लेते एक बार, ठीक रहता, ठीक। सवाल में हमें लगता है आंसर कुछ मिसमैच हो गया क्या। 7 log 15 16 माइनस log 15, ठीक है, प्लस 5 log 25/24, ठीक है, प्लस 3 log 81/400, ठीक। 400 हमें नहीं लगता है यहाँ होना चाहिए, 400 के कारण आंसर कुछ एरर आ रहा है। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लो एक बार तो ठीक रहेगा, हमें नहीं लगता है 400 कोई ऑप्शन आ रहा है, 400 नहीं होना चाहिए। 400 आ रहा है तो ऐसा कुछ 80 होना चाहिए हमारे हिसाब से, तो आंसर आपको कुछ ऐसा मिल जाता। अगर वहाँ पे 80 हो जाता तो 80 हो जाता कितना, कुछ ना कुछ आंसर मैच कर जाता, ठीक। हमें ऐसा लगता है सवाल में कुछ एरर है, ठीक, सवाल में कुछ एरर है, ऐसे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 28 log 2 माइनस 7 log 5 प्लस 10 log 5 प्लस 6 5 11 और 11 में से 10 गया तो माइनस log 5, ठीक है, और 15 और 6 21, 28 में से 21 गया तो 7 log 2 और 7 log 3 या माइनस 5 12 log 5 log 3 कैंसिल हो जा रहा है, तो ये वैल्यू होना चाहिए आपको कितना। देखो इस यहाँ से अनुसार तो आंसर ही नहीं मैच कर रहा है, log 2 के पावर 7 माइनस log 5, इसका मतलब ये होना चाहिए। और यहाँ से ऑप्शन आया है log 2 के पावर 7 अपॉन कितना 5, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। तो इसका आंसर मतलब कुछ एरर है, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ सवाल में आप आंसर में हमें लगता है कुछ एरर है। आप जरा इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में ही कुछ हमें लगता है वैल्यू का हेरा फेरी है, अगर ऐसा कुछ होता तो पता चल जाता, ठीक। 16 हमें लगता है अगर ये 80 रहता, हम एक बार चेक कर लेना आप घर पे, ठीक, सही रहेगा। ये हमें लगता है अगर ये 80 होता तो मे भी आंसर मिलने का चांस सही रहता, ये 80 होना चाहिए। आप 80 करके आंसर करना, कंसेप्ट यही है, बस आंसर मैच नहीं कर रहा है किसी कारण, बस आप इसको देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कैलकुलेशन एक बार देख लेना आप फिर से। अगर ये 400 के जगह पे आप 80 कर दो तो मे भी आंसर मिलने का चांस हो सकता है, ठीक। तो इसके लिए आपकी एक बार रिवाइज करने के लिए आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। इसी टाइप का एक सवाल दे देते हैं आपको, आप सोल्व करके ट्राई करोगे। इसी टाइप का आपको फिर से एक सवाल देते हैं ताकि आप सोल्व कर पाओ, ठीक। 2 log 11/13 बेस नहीं है तो इसका मतलब 10 है, प्लस 2 log 130/33 प्लस सॉरी माइनस log
4/9 का मान ज्ञात करें, का मान है कौन सा है, ऑप्शन आपको ढूंढना है। मान है कौन सा है आपके पास, आंसर ढूंढना है। ए 2.4431, बी में 2 log 2, सी में log 26/11 और डी में 2 log 5। ये इसका भी आंसर आपके लिए ढूंढना है। सेम क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करो। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक, थोड़ा मजा आ रहा होगा। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है आप बनाओगे, इससे एक्स्ट्रा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आने वाला है। ठीक, देखो log 3/2, इस टाइप का सवाल हम पिछले क्लास किए थे, इंटू log 4/3 इंटू log 5/4 इंटू log 6/5 इंटू log 7/6 इंटू log 8/7 का मान होगा, का मान होगा क्या होगा, ऑप्शन देखो। ए में है 8, बी में आपके पास ए में आपके पास है 8, बी में आपके पास है 3, सी में आपके पास है 2 और डी में आपके पास है 1। इसको देखो कितना आसान सॉल्यूशन है। इस टाइप का सॉल्यूशन, इस टाइप का सवाल हम लोग कर चुके हैं। कुछ नहीं करना है, अपने मन से बेस ले लो, कुछ अपने मन से कुछ नहीं लेना था, बेस 10 ले लो। तो 10 लो तो उसको क्या लिखो, लॉग, एक फार्मूला पढ़ाए थे आपको, एक प्रॉपर्टीज है, अगर लॉग a बेस b रहे तो अपने मन से बेस c ले सकते हो, अपने मन से बेस कुछ भी ले लो अपने मन से जरूरत के हिसाब से। तो लॉग a बेस c अपॉन लॉग b बेस c लिख सकते हो, इसका ये प्रॉपर्टीज है। ठीक, ये प्रॉपर्टीज है, तो इसको यूज करते हैं। देखो लॉग अपने मन से 10 बेस ले लेते हैं, लॉग 3 बेस 10 अपॉन कितना हो जाएगा, लॉग 2 बेस 10 इंटू इसको लिखो लॉग 4 बेस 10, 4 बेस 10 इंटू कितना, लॉग 3 बेस 10 इंटू लॉग 5 बेस 10 इंटू लॉग 4 बेस 10 इंटू लॉग, इस प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर रहे हैं, लॉग 6 बेस 10 अपॉन लॉग 5 बेस 10 इंटू लॉग 7 बेस 10 अपॉन लॉग 6 बेस 10 इंटू लॉग 8 बेस 10 अपॉन लॉग 7 बेस 10। देखो यहाँ से बहुत सारा बात कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लॉग 3 बेस कैंसिल, लॉग 4 बेस कैंसिल, लॉग 5 कैंसिल, लॉग 6 कैंसिल, लॉग 7 कैंसिल। बचा क्या, यही लाइन, ये आपको क्या बचा, लॉग आपके पास बचा क्या, लॉग 8 बेस 10 अपॉन कितना, लॉग 8 बेस 10 अपॉन कितना, लॉग 2 बेस 10। तो ये फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, लॉग सेम है तो इसको आर्गुमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो, बेस 2, और 3 को 8 को क्या लिख सकते हो, log 2 के पावर 3 बेस 2, और 3 को मल्टीप्लाई में लिख दो तो log 2 बेस 2। किसी भी बेस का log आर्गुमेंट सेम होता है, इसकी वैल्यू कितना होती है, 1, इसकी वैल्यू कितना होती है, 1। तो 3 इंटू 1 इक्वल टू कितना, 3। कौन सा ऑप्शन है, चेक करो, देखो बी। कितना आसान क्वेश्चन था। इस टाइप से जितना भी लॉग का क्वेश्चन है लगभग हम आपको प्रैक्टिस करवा दिए इसी पैटर्न पे। ठीक, बाकी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर जितना भी होता है उसको बनाइए, आप टेस्ट देते रहिए और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।